नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के दौरान परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद स्थानीय अदालत ने उस स्थान को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए। बनारस के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक हम वजू के तालाब वाले इलाके को सील कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि मस्जिद की एंट्री बंद नहीं होगी, बस वजू के तालाब वाले इलाके को बंद किया जा रहा है जो खुले में बना है। इसमें 3 दरवाजे हैं और इन्हें बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाकी परिसर का इस्तेमाल मुसलमान कर सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद की ओर से वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग का मिलना आनंद का समाचार है। उन्होंने कहा कि वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था, ये स्वयं सिद्ध हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशवासी स्वीकार करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में चल रहे घटनाक्रमों के बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ओवैसी ने यह बात सोमवार को गुजरात के बडगाम में छापी में आयोजित जनसभा में कही। ओवैसी ने कहा कि जब वो 19-20 साल के थे तब बाबरी मस्जिद को उनसे छीन लिया गया, लेकिन हम अब 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने एक और मस्जिद को नहीं खोएंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि क्या वे संकल्प लेते हैं कि वो किसी और मस्जिद को नहीं खोएंगे। उनकी इस बात पर तमाम लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। कमेटी की ओर से वाराणसी की अदालत द्वारा मस्जिद में सर्वे किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। सर्वे पूरा होने के बाद भी ज्ञानवापी मस्जिद और इससे सटे काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। अब जब सर्वे पूरा हो चुका है तो माना जा रहा है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट में जाँच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने से रोक लगाने की मांग कर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस देश में 2 भारत बनाना चाहती है। एक भारत वो सिर्फ धन कुबेरों के लिए बनाना चाहती है, दूसरे भारत में आदिवासियों, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों को कुचलना चाहती है। देश इस समय 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई का सामना कर रहा है। कांग्रेस लोगों को जोड़ने और समाज के सभी वर्गों की मदद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से लड़ेंगे, उसकी 2 भारत नीति को चुनौती देंगे। राहुल ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है जो कहती है कि हमें सभी को एक साथ लाकर आगे बढ़ना है, सभी का सम्मान करना है और सभी के इतिहास और संस्कृति की रक्षा करनी है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो आदिवासियों को बांटती है और इतिहास और संस्कृति को मिटाती है। ये एक लड़ाई है जो आज भारत में चल रही है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पड़ोसी देश नेपाल पहुंचे। उन्होंने नेपाल के लुम्बिनी में बौद्ध संस्कृति और विरासत से जुड़े एक केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र का नाम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज रखा गया है। माना जा रहा है कि उनकी इस यात्रा से भारत और नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में पूजा की और कुछ और कार्यक्रमों में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की ओर से भेजा गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा करने के दावे पर कहा कि अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी जमीन को फिर से हासिल करने के लिए चीन का सामना नहीं करने का फैसला किया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि इस तरह हम नेहरू की तरह चीन को हजारों वर्ग किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र खो देंगे। स्वामी ने कहा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से चीन के जूनियर पार्टनर रूस की भारत पर कुछ रहस्यमय पकड़ है और मॉस्को यानी कि रूस वही चाहता है जो चीन चाहता है। भारतीय किसान यूनियन में एक बार फिर बिखराव हुआ है और संगठन के कुछ नेताओं ने अपना एक अलग गुट बना लिया है। इस गुट का नाम भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक रखा गया है। इस गुट की कमान भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे राजेश सिंह चौहान को सौंपी गई है। रविवार को लखनऊ में इस नए संगठन की घोषणा की गई। इस मौके पर असंतुष्ट किसान नेताओं ने नरेश टिकैत व राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए। इसके जवाब में राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि किसान हितों पर कुठाराघात करते हुए कुछ लोगों ने भारतीय किसान यूनियन से अलग कथित संगठन बनाने की घोषणा की है।
किसान हितों के विरोधी ऐसे तत्वों को तत्काल प्रभाव से भारतीय किसान यूनियन से बर्खास्त किया गया है। इसमें राजेश सिंह चौहान, हरिनाम वर्मा सहित कुल 7 नेताओं के नाम हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने नाराज किसान नेताओं को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन पर ज़्यादा दबाव था। उन्होंने कहा ये सब सरकार के इशारे पर हुआ है और कुछ लोगों के जाने से संगठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पिपलिया कला गांव में दबंगों ने दलित बेटी की बारात में जमकर बवाल किया। दबंगों ने बारात वापस ले जाने को कहा, शादी रोकने की जिद की, व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया, टेंट भी उखाड़ फेंका। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हंगामा बढ़ने की सूचना मिलने पर जिले के कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस बल और बढ़ाया गया। बाद में पुलिस के साये में बारात गांव पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में फेरे पड़े एवं बारात विदा हुई। ये वही गांव है जहां इसी साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आदिवासी महिला की बगिया के बेर खाए थे और महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा दिया था। बता दें, राजगढ़ जिले के खिचलीपुर तहसील के पिपलिया कला गांव निवासी बिरम मेघवाल की बेटी अनीता मेघवाल का रविवार को विवाह था। बारात राजगढ़ जिले के पाटन खुर्द गाँव से आई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।